नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी चिंतनशील है और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है कि आखिर बहुत सारी चीज़ें बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में ऐसी रह गई हैं जिनको लेकर के अभी फिर से मामला बनते हुए आ रहा है। तो ऐसे क्या मामला है और क्या चीजें रह गई थी और किन चीजों पर जो है कि फैसला नहीं आ पाया, ये तमाम चीजें जो है कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से रूबरू करवाऊंगा। आप सीधे जो है कि इन मामलों को समझने का प्रयास करें और मैं सीधा आपको मामले से इंटरेक्ट कराता हूं। और ये मामला, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बहुत चीजें जो है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रह गई थी और वो उन रही हुई चीजों में अब क्या ऐसा रहस्य रह गया है कि जो रहस्य आगे जाकर के आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और दोनों वो रहस्य ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं आने वाले जो हिडन रहस्य हैं उनको हम जो है आगे जाकर के छुपा करके नहीं रख सकते हैं। सबसे बेहतर ढंग से इस चीज को समझते हैं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो उनसे कहूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। और जहां पर भी शिक्षक भर्ती संबंधी इंफॉर्मेशन होती, शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी चीजें उलझने होती, उन उलझनों को लेकर के हमारा जो चैनल है वो सबसे पहले वीडियो लेकर के आप लोगों तक पहुंचाता है। और जो साथी हमारे अपने पुराने बने हुए हैं तो उनसे जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, कि प्रत्येक व्यक्ति को जाए शेयर, लाइक, कमेंट, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और यही चीजें जो है कि आपको जो है कि आगे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं और आगे से अगले तक पहुंचाती हैं। तो ये एक चेन बनी हुई होती है हमारी। तो साथियों, 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीएसटीसी फैसले में ब्रिज कोर्स को लेकर जो तथ्य रखे गए थे, क्या अब जल्द ही एनसीटी का हिडन झूठ सामने आ सकता है? कि ये मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, ये चीज आप देखिए कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी फैसले में ब्रिज कोर्स को लेकर के जो तथ्य रखे गए थे 11 अगस्त 2023 के फैसले में, क्या अब जल्द ही एनसीटी का वो हिडन झूठ सामने आ सकता है? ये महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को समझ में आ रही हो। 11 अगस्त से पहले नियुक्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने कवच दिया था, यानी कि जो 11 अगस्त से पहले जितने भी नियुक्त बीएड शिक्षक थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कवच दिया था। फिर जो है 8 अप्रैल 2024 के रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीटी को ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम तैयार कर बीएड नियुक्त शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाना होगा, ये कहा। यानी कि उस फैसले में ये कहा कि जो बीएड नियुक्त शिक्षक है उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाना होगा न्यूनतम योग्यता के बराबर बनने के लिए। यानी कि उनके जो डीएलएड है उनकी न्यूनतम योग्यता जो आरटीआई एक्ट 2009 में, और तो यहां पर ये चीजें रखी गई। तो एनसीटी की नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के आधार पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन सकता है। आप यहां पर यह चीज समझ लीजिएगा कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010, जिसके आधार पर जो है कि प्राइमरी शिक्षक की क्वालिफिकेशन डिसाइड हुई है, तो फिर पूर्व में एनसीटी द्वारा करवाया गया ब्रिज कोर्स सामने क्यों नहीं आया? ये जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही कि भाई एनसीटी के नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के आधार पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन सकता है, फिर पूर्व में एनसीटी द्वारा करवाया गया ब्रिज कोर्स सामने क्यों नहीं आया, जिसके लिए 10 अगस्त 2017 को संसद द्वारा प्रस्ताव पास करके एनसीटी के नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2017 के नियमों में जोड़ा गया था। उसे रहस्य क्यों बनाया गया, यह सबसे बड़ी बात है। उसे रहस्य क्यों बनाया गया?
अब 8 अप्रैल 2024 के फैसले को लेकर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी के अगेंस्ट याचिका क्यों लगी है, कि भाई एनसीटी को जो है कि पार्टी बना करके याचिका क्यों लगी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर देखिए, इस संबंध में अगर देखा जाए तो अगर हम इस संबंध में देखा जाए तो एनसीटी का पुराना करवाया गया ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों जिन्होंने पहले जो है कि 2017 से 19 में जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, यानी कि एनसीटी का पुराना करवाया गया ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में रूपाली शर्मा के नाम से जनवरी 2025 में लगी हुई है, जिसमें राज्य को नोटिस भी हो चुका है। ये आपको मैं जजमेंट शेयर कर रहा हूं और ये जजमेंट आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है कि राज्य को नोटिस भी हो चुका है, जिसको लेकर के 6 जनवरी 2025 को माननीय जस्टिस विक्रमनाथ और माननीय जस्टिस संदीप मेहता जी की कोर्ट में इस केस को सुना गया था और आगे जो है 11 फरवरी को इसमें सुनवाई होने जा रही है। साथियों, अब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाने वाली बात जो आई, जो ब्रिज कोर्स होगा उसको लेकर के भी आप सभी लोगों को पता है 31 जनवरी 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है, ठीक है, उस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाने के लिए भी, कि जो अभ्यर्थी ऑलरेडी प्राइमरी टीचर के रूप में बीएड योग्यता के साथ नियुक्त हो चुके हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हों, चाहे मध्य प्रदेश के जो है 11 अगस्त 2023 के फैसले से पूर्व बीएड नियुक्त शिक्षक, चाहे बिहार के हों, चाहे वेस्ट बंगाल के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों। तो अब उन अभ्यर्थियों को आगे जो है कि 8 अप्रैल 2024 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा वाले रिव्यू फैसले के आधार पर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया जाना है। तो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाने के लिए जो केस लगा हुआ है उसका डायरी नंबर है 476 ऑफ 2025। ये सुखेन मंडल वर्सेज एनसीटी है। ये केस भी जो है जस्टिस असुद्दीन एवं जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की कोर्ट में चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि 31 जनवरी को इस केस में सुनवाई हो चुकी है और इस केस को भी जो है कि इसमें भी नोटिस हुआ है और दस्ती भी इसमें हो गया है और अगली सुनवाई इसमें मार्च में होगी। ये बात, ये महत्वपूर्ण, जैसा कि आप लोगों को पता है कुछ दिन पूर्व में जो है एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से एक अपडेट आया है कि ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है और वो 6 सदस्यीय जो ब्रिज टीम है, जो गठित टीम है, वो 30 दिन के भीतर ब्रिज कोर्स से संबंधित पाठ्यक्रम को लेकर के सारी चीजें अपडेट, यानी कि जो रिपोर्ट है अपनी रिपोर्ट एनसीटी को सौंप देगी। कि उसमें जो है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं और चेयरमैन हैं, उनको लगा करके, और एचओडी है, विभिन्न डिपार्टमेंट के कॉलेज के जो भी एचओडी है उनको उस एक्सपर्ट कमेटी में रखा गया है कि ताकि वो जो है ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार कर सके। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ये चुकी है कि भैया यहां पर इसको बताने का कारण क्या हुआ। देखिए, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाने के लिए भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका लगी है और जिन्होंने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किया हुआ है और जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, वो भी केस जो है क्या सुप्रीम कोर्ट में ही लगा है। और 8 अप्रैल के जजमेंट में जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एनसीटी को आदेश दिया है कि वो एक ऐसा पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम तैयार करें। लेकिन उससे पहले एनसीटी का ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम जो है कि तैयार हुआ है,
यानी कि एनसीटी के पास उसका करिकुलम और अनुभव पहले से है, लेकिन एनसीटी ने ये सारी चीजें अभी तक ऑन टेबल नहीं रखी हुई, ये सारी चीजें हिडन है कि यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ये है कि अभी तक एनसीटी ने कोई ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है, जैसा कि 11 अगस्त 2023 के फैसले में भी कहा है। और 11 अगस्त 2023 के फैसले में ब्रिज कोर्स को लेकर के यह स्पष्ट कर दिया है कि एनसीटी का कोई भी अपना ब्रिज कोर्स नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 23 अगस्त 2010 के एनसीटी का नोटिफिकेशन है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए तय की गई है, तो उसमें जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का जो प्रावधान किया गया है 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी है, तो वो सारे जो है कि एनसीटी के रूल से कवर्ड है, और जिसके लिए जो है कि बाय लॉज यानी कि कानून बनाया गया जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। एनसीटी जब कोई कानून बनाएगी तो उसको जो है कि यानी कि 1 महीने के भीतर उसे सदन में लाना होता, तो एनसीटी की तरफ से उसे सदन में ले जाकर के उसे पास करवाया गया है, जिसमें 10 अगस्त 2017 को अमेंडमेंट ला करके आरटी एक्ट संशोधन हुआ है 17 अक्टूबर 2017 को। अब देखिए इतना बड़ा झूठ, अभी तक एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम तैयार हुआ है, और एनसीटी जो है कि अभी नए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराना है 8 अप्रैल 2024 के रिव्यू फैसले के आधार पर, उसको लेकर के अभी भी खामोश स्लो चल रही। स्लो क्यों चल रही? क्योंकि एनसीटी के पास पाठ्यक्रम है, किस इंस्टीट्यूशन से करवाएगी ये एनसीटी ने डिसाइड नहीं किया। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं कि एनसीटी के आधार पर जो सेक्शन होता है, जिसके पास आप लोगों को पता है, जैसे सेक्शन नंबर 15 का 3 है इस तरीके से, और सेक्शन नंबर 14 का 3 है, ये जो है कि उस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में लाइब्रेरी होती, बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें होती। उसमें अकॉर्डिंग टू रूल एनसीटी का रूल है, एनसीटी अधिनियम 1993 के आधार पर। तो अब देखिए भाई, एक तरफ एनसीटी ने ब्रिज कोर्स कराया है जिसमें जो है कि एनसीटी के पूरे रूल से कवर्ड है, एनसीटी अधिनियम से कवर्ड है। दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो है कि आगे जो है कि एनसीटी ब्रिज कोर्स करवाएगी। दोनों ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है, और दोनों ही याचिकाओं में एनसीटी को पार्टी बनाया है। तो अब देखना यह होगा कि क्या पूर्व का ब्रिज कोर्स और जो भविष्य में होगा ब्रिज कोर्स, वो दोनों ही याचिकाओं को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई बड़ा फैसला लेगा, या दोनों को लेकर के कहीं न कहीं अगर पुराने जो हिडन जो रहस्य है उसको लेकर के कहीं एनसीटी को फटकार ना लगे। एनसीटी को फटकार भी लग सकती है, ये संभावनाएं पूरी तरीके से बनते हुए मुझे दिख रही हैं कि भाई एनसीटी ने इतना बड़ा झूठ क्यों छुपाया 11 अगस्त 2023 के फैसले में। तो ये बहुत कुछ देखिए, अब इसमें क्या होगा आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, क्योंकि जिन्होंने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किया हुआ है उन्होंने देवी शर्मा के फैसले को क्या किया है, चैलेंज किया है। तो यहीं पर से निकल करके आएगा कि भाई इस केस से पहले तो ये चीजें, देवेश शर्मा का जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है उससे पहले एनसीटी का नोटिफिकेशन आया जिसमें 23 अगस्त 2010 के में जो है कि कानून जोड़ा गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन में कानून जोड़ा गया, और पार्लियामेंट से जो है कि बिल पास हुआ, और आरटी एक्ट में 17 अक्टूबर 2017 को संशोधन किया, यानी कि एनसीटी के रूल से कवर्ड ब्रिज कोर्स है। तो यही चीज आप लोगों को देखना होगा कि आरटी एक्ट का सेक्शन 38 और सेक्शन 23 क्या इस तरीके की क्वालिफिकेशन को वैलिड मानते हैं या नहीं मानते हैं। किसी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत क्वालिफिकेशन को आरटी एक्ट का सेक्शन 23 और आरटी एक्ट का सेक्शन 38 और केंद्रीय अधिनियम 35 के तहत क्या इन क्वालिफिकेशन को वैलिड मानता है या नहीं मानता है।
आपके कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो भी आप कमेंट देंगे, देखिए सबसे बड़ी चीज है इस चीज को आप कमेंट के माध्यम से बन कि जो के आरटीए एक्ट का केंद्रीय अधिनियम है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का जो केंद्रीय अधिनियम 35 है, जिसमें आरटीए एक्ट का सेक्शन 23A यानी कि क्लॉज फर्स्ट और आरटीए एक्ट का सेक्शन 38 जिसमें केंद्र को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो कानून या क्वालिफिकेशन संबंधी नियम बना सकते हैं। जिन भी साथियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है और जिन भी साथियों तक ये वीडियो जा रहा है, इसको वॉच करके ना छोड़ें, अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर लिखें, वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। क्योंकि आप जैसी भी आपको आरटीए एक्ट में जानकारी है, उस जानकारी को, और जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक साथी और जो भी हमारे गुरुजन हैं जो शिक्षकों के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं या तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं एवं जो भी शिक्षा विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, तो उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरी जानकारी पहुंचती है तो निश्चित रूप से आप मेरा भी मार्गदर्शन करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। आपका नेगेटिव मार्गदर्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत जरूरी। और जो सामाजिक क्षेत्रों में समाजविद है और समाजशास्त्री हैं, उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या ऐसा टकराव की स्थिति आ सकती है और क्या इनको लेकर के आपका विचार क्या कहता है। ये महत्वपूर्ण कमेंट आप वीडियो में जरूर दें और ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक अपने विचार शेयर जरूर करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके विचारों को शेयर करते हुए जो भी हमारे शिक्षाविद है, जो भी हमारे समाज सुधारक हैं, जो भी हमारे समाजशास्त्री, जो भी हमारे अर्थशास्त्री हैं और जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस तरीके के समस्याएं हमारे समाज में आ रही हैं, हमारे आसपास आ रही हैं, तो उसमें अपना विचार वो प्रकट कर सकते हैं और ये विचार प्रकटीकरण का उन्हें अधिकार है। वो अपना विचार रख करके आने वाले वीडियो में हम उनके विचारों को भी जरूर रखेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।